नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मरुधर एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के फर्स्ट यूनिट का आज लास्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। स्टोक का कर्ल परिमेय। स्टोक का कर्ल परिमेय। स्टोक का कर्ल परिमेय क्या कहता है? इससे पहले हमने सदिश क्षेत्र का कर्ल पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने सदिश क्षेत्र के कर्ल का कार्तीय निर्देशांक के रूप में मान निकाला था। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे स्टोक का कर्ल परिमेय, यानी कि स्टोक्स कर्ल थ्योरम। स्टोक्स कर्ल थ्योरम। इसमें हम एक बंद परिपथ की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करते हैं? बंद परिपथ, जो इसका नाम क्या दिया गया? सी है। किसमें है? सदिश क्षेत्र में। इसमें क्या करते हैं? माना कोई सदिश क्षेत्र ए लिया गया है। क्या लिया गया है? एक जो सदिश क्षेत्र इसके अंदर है वो ए लिया गया है। इसको हम एक बंद परिपथ सी द्वारा परिबद्ध माना गया है, यानी कि जो पथ दिया गया है इसको बंद पथ सी के द्वारा परिबद्ध माना गया। इसके बाद में यह क्षेत्रफल, जो ये क्षेत्रफल दिया गया है, ये बहुत से अत्यल्प बंद पथों डीसी द्वारा माना, ये जो बंद परिपथ है ये डीसी द्वारा बहुत से जो परिबद्ध क्षेत्रफल से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। क्या कहा है कि माना है कोई सदिश क्षेत्र ए में बंद पथ सी द्वारा परिबद्ध है। क्या? एक क्षेत्रफल। क्या? एक क्षेत्रफल। एक क्षेत्रफल को किसी सदिश क्षेत्र ए में एक बंद पथ द्वारा, यानी कि जिसका नाम सी है, परिबद्ध माना जाता है। अब इस क्षेत्रफल को असंख्य अत्यल्प बंद पथों द्वारा, जिसका नाम डी सी दे दिया गया। क्या दे दिया गया? डीसी द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, यानी कि मान सकते हैं। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे कि माना, पहले इसको लिखो, माना किसी सदिश क्षेत्र ए में, माना किसी सदिश क्षेत्र ए में, किसमें? माना किसी सदिश क्षेत्र ए में एक क्षेत्रफल बंद पथ, एक क्षेत्रफल बंद पथ सी द्वारा परिबद्ध है। सी द्वारा परिबद्ध है। यह क्षेत्रफल असंख्य अत्यल्प बंद पथों, किसके द्वारा? डीसी द्वारा क्या माना गया है? डीसी द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफलों से, डीसी द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफलों से मिलकर बना मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यह क्षेत्रफल असंख्य अत्यल्प बंद पथों डीसी द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। अब माना प्रत्येक क्षेत्रफल अल्पांश को परिबद्ध करने वाले, प्रत्येक क्षेत्रफल अल्पांश को परिबद्ध करने वाले पथ के अनुदिश क्षेत्र का जो परिसंचरण है या वामावर्ती जो कर्ल है वो वामावर्ती है। प्रत्येक क्षेत्रफल, प्रत्येक क्षेत्रफल अल्पांश को परिबद्ध करने वाला, प्रत्येक क्षेत्रफल अल्पांश को परिबद्ध करने वाले किसका मान? पथ के अनुदिश क्षेत्र का, करने वाले पथ के अनुदिश क्षेत्र का परिसंचरण, क्षेत्र का कर्ल क्या है? वामावर्ती है।
क्षेत्र का कर्ल वामावर्ती है, इसलिए किन्हीं दो क्षेत्रफल अल्पांशों के उभयनिष्ठ सीमा पर सदिश क्षेत्र के रेखा समाकल परस्पर बराबर और विपरीत हो। देखो भाई दोबारा से समझना, इसमें बंद पथ हमने सी लिया है, किसमें एक सदिश क्षेत्र में सी बंद परिपथ लिया गया है। यह क्षेत्रफल बहुत से अत्यल्प बंद पथ डीसी द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। माना प्रत्येक क्षेत्रफल अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पथ के अनुदिश जो कर्ल का मान है, अनुदिश क्षेत्र के कर्ल का मान वामावर्ती है, इसलिए किन्हीं दो क्षेत्रफल अल्पांशों के उभयनिष्ठ सीमा पर, किन्हीं दो क्षेत्रफल अल्पांशों के उभयनिष्ठ सीमा पर, उभयनिष्ठ सीमा पर सदिश क्षेत्रों के रेखा समाकल का मान, सदिश क्षेत्रों का रेखा समाकल क्या होगा? रेखा समाकल परस्पर बराबर व विपरीत होगा, परस्पर बराबर व विपरीत होगा, परस्पर बराबर व विपरीत होगा। क्या लिख सकते हैं हम इसको? एल से के और ए डॉट डी एल। ये तो अब बराबर और विपरीत होगा, इसका मतलब नेगेटिव और के से एल, इसका विपरीत हो जाएगा के से एल। ये एल से के है, विपरीत होगा तो के से एल, ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ये हमारे पास समीकरण है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसलिए के से एल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस के से एल से के, ये क्या हो जाएगा? एल से के, एल से के, ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इसके बाद में क्या कहा है कि बाह्य परिसीमा सी के अतिरिक्त, ये तो सी तो क्या है? बाह्य परिसीमा है। इसके अतिरिक्त सभी अल्पांश, इसके अंदर जितने भी अल्पांश है उसके अनुदिश, उभयनिष्ठ पथों के अनुदिश सदिश क्षेत्रों के जो रेखा समाकल का मान होगा या रेखा समाकलों का योग होगा, वो परिसीमा सी के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकल के बराबर होता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि बंद परिपथ ए डॉट डी एल ये सी का मान हो गया, और इसके अनुदिश यानी कि जो इसके अंदर सारे पृष्ठ है, उभयनिष्ठ सीमा है, उभयनिष्ठ पृष्ठ है डीसी, अगर लिख सकते हैं उनको, यानी बंद पृष्ठ डीसी ए डॉट डी एल, ये दोनों भी बराबर होंगे। क्या कहा है कि अतः बाह्य सीमा सी के अतिरिक्त, अतः बाह्य परिसीमा सी के अलावा सभी अल्पांशों में, अतः बाह्य सीमा सी के अलावा सभी अल्पांशों में उभयनिष्ठ पथों के अनुदिश, किसके? उभयनिष्ठ पथों के अनुदिश सदिश क्षेत्रों के रेखा समाकलों का योग परिसीमा सी के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकल के योग के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं बंद पथ सी ए डॉट डी एल समेशन ऑफ डी सी ए डॉट डी एल, ये इक्वेशन होती है। और कर्ल की परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं? कर्ल की परिभाषा अनुसार, कर्ल की परिभाषा अनुसार क्या लिख सकते हैं भाई? कर्ल हमारा था कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैफ इक्वल टू, हमारा जो मान प्राप्त हुआ था लिमिट अल्पांश क्षेत्रफल क्या था? डी ए 1/डी ए डॉट डी ए, ये प्राप्त हुआ था। अब यहाँ क्या लिया गया? डीसी लिया गया। क्या लिया गया यहाँ? डीसी। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि ए डॉट डी एल डी सी, ये हम इसमें देख रहे हैं जो बंद पथ है डीसी, उसके बराबर क्या हो सकता है? क्या लिख सकते हैं? कर्ल ऑफ ए वेक्टर एन कैफ डॉट डी। यहाँ एन कैफ और डी ए के लंबवत एकांक सदिश है। यहाँ एन कैफ क्षेत्रफल, यहाँ
एन कैप क्षेत्रफल डीए के लंबवत सदिश है, डीए के लंबवत एकांक सदिश है, लंबवत एकांक सदिश है। अर्थात चूंकि एन कैप डॉट डीए इक्वल टू डीए वेक्टर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डीए वेक्टर। तो हमारे पास इसलिए ये क्या आ जाएगा, बंद पथ का समाकल डीसी ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट डीएल। ये इक्वेशन आ जाएगी। ये समीकरण नंबर 2। कितने नंबर हो गए, समीकरण नंबर 2। यहां अल्पांश डीसी से परिबद्ध क्षेत्रफल डीए का मान 0 निकट है, डीए का मान 0 के बहुत पास है। अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्या है यहाँ, डीसी, इससे परिबद्ध जो क्षेत्रफल का मान किसका, क्या लिख सकते हैं, यहां डीसी अल्पांश क्षेत्रफल, यहां डीसी अल्पांश लिख सकते हैं इसको, यहां अल्पांश डीसी, यहां अल्पांश डीसी से परिबद्ध क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्रफल कौन सा, डीए का मान, डीए वेक्टर का मान 0 के पास है, 0 के निकट है। यहां अल्पांश डीसी के परिबद्ध क्षेत्रफल डीए का मान 0 के पास है, इसलिए योग चिन्ह को समाकल से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसलिए समेशन को समाकल से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, इसलिए समाकल को, इस समेशन को समाकल से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी तक ये क्या था, समेशन ऑफ क्या चल रहा था अभी तक, ये समेशन ऑफ। तो समेशन ऑफ, इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं भाई, जो समेशन का चिन्ह था, योग का चिन्ह था, इसको समाकल में चेंज कर सकते हैं। तो समाकल में चेंज करेंगे, इसलिए बंधपथ सी ए वेक्टर डॉट डीएल बराबर समाकल ऑफ एस कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट डीएल। ये समीकरण नंबर 3 कहलाएगी, समीकरण नंबर 3 कहलाएगी। अतः इसके आगे हमारे को लिखना है, स्पष्ट है कि किसी सदिश क्षेत्र में बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल उस परिबद्ध क्षेत्रफल पर सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है। इसके बाद में क्या लिखना है, अतः स्पष्ट है कि किसी सदिश क्षेत्र में बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल उस परिबद्ध क्षेत्रफल पर सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है, पृष्ठ समाकल के बराबर होता है। यह स्टोक की कर्ल परिमेय कहलाती है, यह स्टोक की कर्ल परिमेय कहलाती है, यह स्टोक की कर्ल परिमेय कहलाती है, यह स्टोक की कर्ल परिमेय कहलाती है।
अब इस यूनिट का जो छोटा सा टॉपिक है सदिश क्षेत्र के कर्ल का भौतिक अर्थ, वो हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करें। धन्यवाद।